गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और ज़बरदस्त स्वागत है। ये लो मैंने शुरू कर दिया स्पीडी रेलवे का समान अध्ययन और ये पहला क्लास है। इसके पहले स्पीडी रेलवे का समान विज्ञान शुरू किया जा चुका है, उसका आधा मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ। किस में? तो साइंस का सुनामी में आधा समाप्त हो चुका है और फिर मैं शुरू से स्टार्ट कर दिया हूँ। यानी स्पीडी का समान विज्ञान तो समाप्त करना ही है रेलवे के एग्जाम के शुभ अवसर पर, और समान अध्ययन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं समाप्त करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। 500 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा। आपको क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो 1992 से 2019 तक दिया हुआ है, शुरू से 8 पेज डेली रीडिंग दे देना है। उसके बाद वीडियो को देखना है, निश्चित रूप से माइंड में सेट हो जाएगा। और क्या करना है कि इसका PDF आपको चाहिए तो आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस को जरूर से जरूर ज्वाइन करें और लगातार दोस्तों को शेयर करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें क्वेश्चन आंसर साथ में दिया गया है, उसी से हम लोग को क्वेश्चन छाटते जाना है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब एक राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तेवई है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन है? जुंको तेवई, जो जापान की 16 मई 1975 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और पूछेगा प्रथम भारतीय महिला, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पॉल, जो कि माउंट एवरेस्ट फतह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के मध्य कैसा रंग होता है? हरा रंग। आप इंद्रधनुष बचपन में पढ़ोगे 9th 10th में, जिसमें बैजानी पिनाला, तो बैजानी मतलब बैगनी, जामुनी, नीला और तो हरा, उसके बाद पिनाला पीला, नारंगी और लाल, तो बीच में हरा आ गया। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है जबकि बैगनी का सबसे कम। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। मोबाइल सिम कार्ड में सिम, SIM, सिम का अर्थ क्या होता है या सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। S से सब्सक्राइबर, I से आइडेंटिटी, M से मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। मतलब विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? रोम को। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो खड़गवासला में है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। पुरुषों में रक्त छीनता, जिसको एनीमिया कहते हैं, यह विटामिन B12 की कमी से होता है। अब आपको कमेंट करना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। कमेंट जरूर करिए ताकि आपका एक्टिविटी का पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर। कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। कुष्ठ रोग जो बीमारी होता है वो जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। मतलब आयात और निर्यात के मध्य के अंतर को ही भुगतान संतुलन कहते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो कमी हो जाता है विटामिन C में, विटामिन C नष्ट हो जाता है खाद्य के संसाधन और संचय में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का प्रमुख कार्य सदस्यों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। मतलब IMF का जो भी सदस्य देश है उसके भुगतान संतुलन में जो समस्या है उसका सॉल्यूशन करना, उसका हल करना किसका काम है? IMF का काम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K समस्या किस संबंधित है? कंप्यूटर से। ISO 9000 अच्छे प्रबंधक का एक मानक है। ISO 9000 गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित है। किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है जो टेनिस से संबंधित है, लेकिन जो गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता है वो ग्रैंड स्लैम नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच है या मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद डाउन अंडर का संबंध ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा, जो कि तिब्बत में है। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ है लहासा, तिब्बत में। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खंभा या चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर का संबंध प्रेस से है। नेक्स्ट है ओजोन, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? ओजोन। CRY क्राई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। तो पूछा क्राई क्या है? तो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित एक संगठन है क्राई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान के लिए चालू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि प्रौढ़ थे, जो कि पढ़े लिखे प्रौढ़ नहीं थे, जो कि बुजुर्ग थे, उनको पढ़ाने के लिए शुरू किया गया। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया। LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। LTTE कहाँ का है? श्रीलंका का। विजयनगर साम्राज्य का पूरा अवशेष या खंडहर कहाँ है? हम्पी में है। आगे है पुष्कर मेला, अजमेर राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछेगा कि डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। किस क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में, रमन प्रभाव के खोज में। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का ताप बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन को सही करना। भुगतान में असंतुलन को सही करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ या आज़ाद हुआ। नाइजीरिया कब आज़ाद हुआ? 1960 में। गल्फ स्ट्रीम जो एक महासागरीय धारा है, ये महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो होता है महासागरीय दबाव से। नेक्स्ट है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973। हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है आपका 1973 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो 1973 से मनाया जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950 भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, लेकिन 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग तो 15 मार्च 1915 और नीति आयोग 1 जनवरी 2015। भारत में नीति के बाद सर्वाधिक, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? बांग्ला। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा था गोपाल। राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी है जो एक कल्हन के द्वारा रचित पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया। तो इसमें बताया गया है कि निर्वाचन के द्वारा राजा बना था गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। चंबल नदी। टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। टीक। नेक्स्ट है सत्ता के स्थानांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। और सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था, मतलब जो संविधान तैयार करने के लिए आया था, कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जिसको कैपिटल जी कहते हैं, इस नियम का प्रतिपादन न्यूटन किया, या गुरुत्वाकर्षण के नियम भी किसने दिया? न्यूटन ने। नेक्स्ट है किस वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। किसी भी वस्तु की त्रिविमीय छवियां को रिकॉर्ड किया जाए या पुनरुत्पादित किया जाए, इस तकनीक को होलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में प्रस्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। चमगादड़ अंधेरे में प्रस्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है, जो UAE में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। नेक्स्ट है पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई। NCC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1948 ईस्वी में।
एनसीसी की स्थापना कब की गई? तो 1948 में। स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र भारत के पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी। सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान हुआ। मतलब यहाँ पे आप पूछा जा सकता है कि सेबी की स्थापना कब हुई? तो 30 जनवरी 1992। ये पूरा बुक समाप्त करते करते इतना बार क्वेश्चन दोहराएगा कि पूरे माइंड में सेट हो जाएगा। अकबर का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1542 ईस्वी अमरकोट में। अकबर का जन्म 1542 अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा और चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथ दूसरा व्यक्ति था एडविन एल्ड्रिन। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को या जनरल ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मार दी। तो पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि जालियांवाला नरसंहार का उत्तरदायी कौन था? जनरल ओ डायर। इसको किसने गोली मारी? उधम सिंह ने। कब? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। वैसे मणिकर्णिका नाम था। अंग्रेजों से लड़ते हुए कालपी के युद्ध में मारी गई। तो वहां पर हीरोज से युद्ध हुआ था कालपी के युद्ध में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का मतलब कि वीर गति को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला की गांधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कला के गांधार शैली का विकास कब हुआ? कुषाण के समय में। नेक्स्ट है कि चरक प्राचीन औषधि से संबंधित है। कौन? चरक। और चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम या सिर्फ कुमार गुप्त भी दे सकता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बनती है। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनती है? तो देव प्रयाग में। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या अधिक होती है? कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है। तो पूछेगा आयरन और सिलिका की अधिकता किस में होती है? लैटेराइट मिट्टी में। या पूछेगा लैटेराइट मिट्टी में किस अयस्क की अधिकता होती है? आयरन एवं सिलिका। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इराटोस्थनीज ने। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी थी इराटोस्थनीज ने। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। एक क्वेश्चन हो गया, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। किनके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। लेकिन जब महात्मा गांधी नहीं थे तो उनके जगह पे नेतृत्व किए थे अरुणा आसिफ अली। दशमलव पत्ती का उदय भारत में हुआ। दशमलव पत्ती 0 से लेकर 9 तक का उदय भारत में हुआ। पलासी के युद्ध 23 जून 1757। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है। यह नर्मदा और ताप्ती को कौन विभाजित करता है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। गारो, खासी, जैंतिया ये आदिवासी जाति भी है मेघालय में। और गारो हिल्स भी, गारो पहाड़ियाँ जो है मेघालय में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। नेक्स्ट है अब वैसे मेनली रूप से लहसुन में सल्फर पाया जाता है, वैसे प्याज में भी सल्फर देता है। नेक्स्ट है हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के। बहुत ही मजेदार है, बस उससे क्वेश्चन आंसर खुद ढूंढ लेना है।
वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में जो दिखता है उभरा हुआ, तो बोले सर उभरा हुआ तो उत्तल रहता है, तो दिखता है यदि पूछ दे तो उत्तल लेंस की तरह, व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन किस पर आधारित है? अपकेंद्री बल पर। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत के कुचालक होती है। सामान्य अवस्था में एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। यदि यंत्र पूछेगा तो सिस्मोग्राफ, लेकिन किस स्केल में मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी और दक्षिण ध्रुव पर एमंडसेन। याद रखिए, उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी, दक्षिण ध्रुव पर एमंडसेन। रेडियो सक्रियता का आविष्कार या खोज किसने किया? हेनरी बैकुलर ने। रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बैकुलर ने। नेक्स्ट, रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। यदि पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन प्रथम और अंतिम भारतीय पूछता है तो सी राजगोपालाचारी। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अधिकतम कितना हो सकता है? तो 552। नेक्स्ट है, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो भारत में अर्थशास्त्र के कल्याण शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। किन को? अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। तो 11 यूरोपीय देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। कई देश मिलके? 11 देश। लेकिन कब? 1 जनवरी 1999 को। तो 11 यूरोपीय देशों ने यूरो को कब मुद्रा के रूप में अपनाया था संयुक्त रूप से? तो 1 जनवरी 1999। याद रखना। यहाँ है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यह मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया है। अब आपको पता ही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है, नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में है। विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻³ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण। अब आपको कमेंट करना है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो होता है वो क्या कहलाता है? चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक ये हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटफिश, बिना सल्क वाली मछली है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बिना सल्क वाली मछली है कैटफिश। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है राजस्थान। सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया? 22 भाषाओं को। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पाद क्षमता के कारण उत्पन्न होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण होता है? अपर्याप्त उत्पाद क्षमता के कारण। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर के लेखक कौन है? तो MC छागला। बड़ा ही मजेदार है। पुस्तक का भी नाम है रोजेज इन दिसंबर, MC छागला। MC छागला की कीर्ति है, यानी MC छागला ने लिखा है रोजेज इन दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है, यानी एम्स्टेल नदी कहाँ से गुजरती है? एम्स्टर्डम से। एम्स्टेल नदी कहाँ से गुजरती है? एम्स्टर्डम से। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसको आप 1974 से 79 का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का तो मेन शुरुआत था कृषि पर ध्यान देना, 5वीं का गरीबी हटाना। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी है जो नूर सुल्तान है, नया राजधानी बना नूर सुल्तान। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957 में। सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में सुखना झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था। कांस्य युगीन या आगे ऐतिहासिक बोल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा जिसको WHA बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर। विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में, शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्मदिन पर है। नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था और 1989 में इन्हीं के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी एक्सप्रेस चला गया, 1989। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया। सर्वप्रथम टेलीविजन कहाँ दिखाया गया? दिल्ली में 1959 में। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको LPG कहते हैं, इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। मुख्यतः क्या क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, लेकिन मीथेन कम ही देता है, मेनली रूप से ब्यूटेन, प्रोपेन, और सबसे प्रमुख पूछे तो वो होता है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, यानी मार्टिन हिंगिस का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। मतलब भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन जिसको बोल सकते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। लियोन्स भी लिखता है, लियोन्स, फ्रांस, इंटरपोल का मुख्यालय। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। कभी नहीं विघटित होने वाला सदन कौन है? तो राज्यसभा। या विधानसभा पर सोचा जाए तो विधान परिषद होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। तो पूछा जाएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस समिति के सिफारिश पर? तो PC महालनोबिस। या किसने शुरू किया पंचवर्षीय योजना? तो PC महालनोबिस। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडियार में 1882 में स्थापित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने पहला मुख्यालय अडियार 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। हाफमैन कप का संबंध किससे है? टेनिस से। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड से है, बिलियर्ड या स्नूकर। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकारी का स्वर्ण युग माना जाता है और उसके दरबार का महान चित्रकार था मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। तो ब्लैक होल की दुर्घटना कहाँ हुई? कोलकाता में। कब? 1756 में। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। नेक्स्ट है पेशवा पद को साहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया। पेशवा पद को वंशानुगत किसके शासनकाल में बनाया? साहू मराठा राज्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है जो गुजरात में है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना किसने किया? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने एक धर्म संघ की स्थापना की जिसका नाम मिशनरीज ऑफ चैरिटी, याद रखिएगा। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया। वाजपेयी ताल किनका बनाया? वीरेंद्र कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं शताब्दी में अपनी राजधानी को मुंगेर किया था। तो कौन सा नवाब, बंगाल का कौन नवाब मुंगेर किया था अपनी राजधानी को? तो मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। चोल साम्राज्य किसके अधीन था? तो उन्नति पर था, राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में अरेखित पेशी पाई जाती है।
गर्भाशय में कैसी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी। सिस्टेरियन बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है। सिस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि। भारत की समपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। भारत के समपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जूनिया अलास्का की राजधानी है। अलास्का एक देश है जिसकी राजधानी है जूनियो। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है सर्वप्रथम 1896 में खेला गया एथेंस। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी यानी टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने, जिसका वास्तविक नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। जंगल कटेगा तो मिट्टी अपरदन होते रहेगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने किया। तो यहाँ से डबल क्वेश्चन बना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ? 1571 में। किसने किया? तो अकबर ने। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया। तो यहाँ पे सभी बम को देख लेते हैं। परमाणु बम तो ऑटोहॉर्न और आपका है इसमें परमाणु बम हो गया, और ये हो गया न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम से क्षति नहीं होता लेकिन इंसान मर जाता है, मतलब कि भौतिक क्षति नहीं होता है, मकान नहीं गिरता है। तो ये सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस की तीलियों पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म 1869 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, खास करके पालक में। अबरक उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। अबरक में सबसे उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है, मतलब लोटस टेम्पल जो दिल्ली में किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स कहा जाता है। एकॉस्टिक्स क्या है? ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट है रक्त समूहों को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वदाता। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है, जिसको बलित पर्वत कह सकते हैं, था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत बन गया है। पहले मोड़दार पर्वत था, मोड़दार को बलित कहते हैं, लेकिन बाद में अवशिष्ट पर्वत बन गया अरावली पर्वत, यानी सबसे भारत का पुराना पर्वत प्राचीन पर्वत है अरावली। नेक्स्ट है दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सभी जानते हैं। मोनोकल्चर क्या है? तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण मोनोकल्चर है। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का विशिष्ट लक्षण मोनोकल्चर। पिचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। पिचर प्लांट एक पौधा है जो कीट को खाता है नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए। डेंगू ज्वर एडिस क्यूलेक्स मच्छर से, एडिक्स या क्यूलेक्स भी ऑप्शन में दे सकता है, एडिस इजिप्ट भी दे सकता है। मच्छर काटने से डेंगू फैलता है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में। नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 हो गई है। बंगाल उपन्यास आनंद मठ में पहली बार प्रकाशित हुआ वंदे मातरम, लेकिन बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार प्रकाशित हुआ वंदे मातरम, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी बहुत क्वेश्चन बनता है इसे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय, और इनको 1997 में इसी पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम सिर्फ गवर्नर जनरल बोला लॉर्ड माउंटबेटन, यदि प्रथम भारतीय बोलता तो सी राजगोपालाचारी, अंतिम भी वही थे। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो आदमी के पिता के समान होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ऑफ द मैन, किसका कथन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तीसरे अंपायर या आपको थर्ड आई जिसको बोलते हैं, नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट, क्रिकेट के भगवान आपके देश में कहा जाता है, हमारे देश में कहा जाता है क्रिकेट के भगवान। तो यहाँ पे तीसरे अंपायर का प्रथम शिकार भी यही हुए थे, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी, मतलब आर्यों ने किस देव की आराधना की थी? अग्नि की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था, किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार या डेंगू ज्वर वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। मलयालम केरल राज्य की भाषा है, मलयालम। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है, किससे है? फुटबॉल से। रॉबर्ट्स कप का संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर, बड़ा ही प्रसिद्ध पुस्तक है। पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य ही होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनी के साथ आने वाला विद्वान अल बरूनी, तहकीक हिंद लिखने वाले कौन है? अल बरूनी। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी या महमूद गजनबी के साथ। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक किस खनिज से? हैलाइड खनिज से। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर है? जनता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस क्या है? तो वाशिंगटन में USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय व्हाइट हाउस। शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ। फ्यूहरर किसे कहा गया? हिटलर। विधान परिषद किस धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितना दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। क्योंकि धन विधेयक कौन है? इसका अधिकार केवल लोकसभा का है, आपको केंद्र में, और राज्य में देखा जाए तो वो है विधानसभा का। लेकिन ये विधान परिषद में जाएगा तो वो 14 दिन ही रोक सकता है, नहीं तो अपने आप पारित हो जाएगा। उसी प्रकार राज्यसभा में भी जाएगा तो 14 दिन ही रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। द्विसदनीय विधायक वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, जैसे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। महाभाष्य का संबंध किससे? व्याकरण से। और महाभाष्य के लेखक थे, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस महाभाष्य के लेखक थे आपका पतंजलि, और आपका है अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। हालांकि वो भी व्याकरण का ही बुक था, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं लेना है। अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण का ही बुक था, महाभाष्य जो पतंजलि लिखा व्याकरण। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, और यह 11 जुलाई 1989 से मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को खेला गया। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहा है जो देखिए, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया? 7 जून 1975। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच खेला गया 7 जून 1975। कहाँ खेला गया? लॉर्ड्स के मैदान में, लंदन में। किसके बीच हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच। तो 7 जून 1975 को लॉर्ड्स लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच, 7 जून 1975। कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से है, कचारी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका रहता है इंग्लिश में कि द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना तो 27 अप्रैल 1998 को हुई। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। पाब्लो पिकासो एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, इन्होंने ही क्यूबिज्म की शुरुआत की थी। नासिक किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर है नासिक। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया, और बीबी के मकबरा को ही ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है, एकदम हूबहू सेम वैसा ही। किसने बनवाया? औरंगजेब ने। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती।
लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। टमाटर क्या है? तो एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। और दुनिया के खेल का मैदान ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, जिसका 80% आदमी हर सप्ताह खेल में बिजी रहता है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन स्मारक अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीनतम स्मारक। सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद। सार्क है जो दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है, इसका पहला अध्यक्ष HM इरशाद। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। जॉर्ज वाशिंगटन, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे और अमेरिका स्वतंत्र हुआ था आपको 1976 में, 4 जुलाई 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, जो इंडोनेशिया में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्यों से पता है? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। तो पूछेगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में क्या सम्मिलित किया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अब ये बताना है कि हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया? कमेंट जरूर करेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। तो पानीपत के तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबशाही राजवंश में गोलकुंडा में शासन किया था। तो यहाँ पूछा कि मुगलों के अंत के बाद गोलकुंडा में शासन किसने किया था? कुतुबशाही राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में है। रणथंभौर जंतु अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30। इसको याद रखिएगा, बार बार आएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 या डायरेक्ट 19.30 याद रखिए। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होता है, जबकि कोण का रेडियन। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में, जो मुंबई में है। और इंडिया गेट जो दिल्ली में है, उसका निर्माण 1921 में हुआ। तो याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है 1911 में, इंडिया गेट दिल्ली में है 1921 में। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का ही दूत होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। तो टाइफून एक चक्रवात है जो मुख्य रूप से जापान, फिलीपींस और चीन में चलते हैं। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व करता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो मिस्र में है, और मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। रघुवंशम के लेखक कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है। तो यहाँ से क्वेश्चन कितना बन गया? हर्षचरित किसका जीवन चरित्र है? तो यहाँ पर हर्षवर्धन का या हर्ष का है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेयरी का संबंध है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्रेयरी घास का मैदान कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है चीन। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है चीन। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ है? जापान में। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान, क्योंकि एशिया जापान है जो एशियाई देश है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण है। लाल सागर का जो लाल रंग है शैवाल की उपस्थिति के कारण।
दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला कहाँ कहाँ? रानीगंज, बोकारो, झरिया, सब झारखंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ? 1862 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 में, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया 42वां संशोधन में। भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा जो शरावती नदी के तट पर कर्नाटक में है। सभी आपको याद होगा, बस पढ़ते जाइए, रिवाइज होगा। सर्दियाँ ओलंपिक खेल, सर्दियाँ मतलब शीत ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुआ। शीत ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक शुरू कब हुआ? 1896 में, लेकिन शीत ओलंपिक कब शुरू हुआ? 1924 में। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे? टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। किस रूप में? नाइट्रेट में। तो जितना साइंस आप लोग पढ़ते जा रहे हैं एसपीडी में, वो भी आपका रिवीजन होते जाएगा और हर तरह क्वेश्चन से रूबरू। शुरू में 1-2 दिन दिक्कत होगा, लेकिन फिर बार बार क्वेश्चन दोहराएगा तो निश्चित है और मजा आते जाएगा। इसलिए कंसंट्रेट होकर पूरा बुक खत्म करना है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हृदय घात होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय चट्टान में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे अधिक खाड़ी मैक्सिको, सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी। कांगो की नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी की घाटी जो है 4667 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उसी समय भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। भारतीय राज्य लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारतीय राज्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनाया कि भारतीय राज्य लोकतांत्रिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, लेकिन स्मॉल डेट पूछा तो 31 दिसंबर 1600। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, किसने कहा था? लॉर्ड कार्नवालिस। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। प्राचीन भारत में नौसेना का चोल ने। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। शीशे के सिक्के किसने गढ़े थे? सातवाहन राजवंश ने। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसने लिखा? हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? एम.एन. राय ने। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत एम.एन. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब हुआ? 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। तो मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब हुई? 1975 में। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। राज्य के द्वारा लगाया गया ड्यूटी यानी कर है स्टेट ड्यूटी। नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं? ऑस्ट्रेलिया में। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? जोसेफ स्टालिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व बोलिए या तो घनत्व बोलिए, आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, और आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। मानव सहित अंतरिक्ष यान जो अपोलो 11 था। नेक्स्ट है, चीन के प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8851 किलोमीटर है, जिसको 5500 मील भी बोलते हैं। चीन के प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8851 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र का। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण या सदलेपन कहलाता है। नेक्स्ट है, डियागो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। डिगो गार्सिया या डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया। सार्क सम्मेलन दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जो आपस में आसपास क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, यूएनएचसीआर संस्था शरणार्थियों से संबंधित है, मतलब जो पीड़ित शरणार्थी हैं, कहीं विदेश से भाग के आए हैं, उनके लिए यूएनएचसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कावेरी जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का काम प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? तो बख्तियार काकी के मतलब कि याद में इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था कुतुब मीनार, और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। एकतादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रणाली या एकतादारी व्यवस्था जो भी कहिए। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया। अंत्योदय का विचार किसने? जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्नवालिस। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? फ्रांस का था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास। अंत्योदय कार्यक्रम, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जेपी ने, जयप्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉगेंकाल झरना कावेरी नदी पर है। हॉगेंकाल झरना किस पर है? कावेरी नदी पर। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट। वास्को डी गामा 1498 को कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल किया? 16 दिसंबर 1971 को। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में होता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ और होम्योपैथी के जो जनक माना जाता है हैनीमैन को। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई। लिबर्टी की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क नगर के निकट है, यानी अमेरिका में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। किस खेल में? क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। जिस पर क्रिकेट खेला जाता है, बैटिंग किया जाता है, बॉलिंग किया जाता है, वो उसको पंपिंग क्रीज बोलते हैं। और पंपिंग क्रीज का जो चौड़ाई होता है वो 4 फुट। नेक्स्ट है, रेबीज के इलाज की खोज लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज के इलाज की खोज लुई पाश्चर। जल की कठोरता मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है जल की कठोरता। गन धातु या बेल धातु, बेल मेटल यानी गन धातु या बेल धातु, जिसको घंटा धातु कहते हैं, तांबा जस्ता और टीन से मिलकर बनता है। गन धातु बोलिए चाहे घंटा धातु, तांबा जस्ता टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है। किसके कारण? परावर्तन के कारण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। मौलिक द्रव्यमान का प्रावधान रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्यों का रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक ने बनाया। तो यहाँ से बना कि सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनाया? अशोक ने।
गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश बोलिए, दास वंश बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, लावणी और तमाशा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। GATT गैट, गैट का जगह WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने कब लिया? 1 जनवरी 1995। तो यदि पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो 1 जनवरी 1995। इसके पहले व्यापार का काम गैट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसका शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूटों की काल की है। मतलब एलोरा और एलिफेंटा में जो चट्टान को काट के बनाया गया है वो राष्ट्रकूट के काल में है। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था, गुरु तेग बहादुर का। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो बोलेगा कौन प्राचीन वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी, फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दीनार, इराक दीनार। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ है? हैदराबाद में। RDI कहाँ है? हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। खून की कमी का मतलब हुआ हीमोग्लोबिन की कमी। नेक्स्ट, रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसद की जननी ही ब्रिटेन को माना जाता है। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना, SC ST को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। कितना मंत्री रखना है, नहीं रखना है, निर्णय प्रधानमंत्री के हाथ में है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन होता है 5.50 औंस या 5.5 औंस टेस्ट क्रिकेट में। चीन में लाल क्रांति माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुआ था। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस के उत्पादन से, तो माओ तसे तुंग के नेतृत्व में लाल क्रांति। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा हमारे किस राज्य का है? राजस्थान का। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई थी 323 ईस्वी पूर्व में। विटामिन A आँखों के लिए अच्छा होता है। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। मतलब गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12 में। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट है, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन है पाया जाता है, यानी नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है डायनामाइट। और डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। राज्यसभा के कितना सीट भरने के लिए 2 वर्ष के बाद प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है? 1/3। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस से।
आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान। भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार पौधों की जड़ में या दलहन में जो पाया जाता है राइजोबियम पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, आयरन यानी लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया होता है। एनीमिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं से अनुमति है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? विमान सेवाओं को अनुमति। ओपन स्काई पॉलिसी। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है चमगादड़। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंध है सातवाहन शासक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कलहनकृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। मतलब राजतरंगिणी की कृत्य मतलब राजतरंगिणी का रचना किसने किया? कलहन ने। राजतरंगिणी में किस राज का इतिहास दर्शाया गया? कश्मीर का। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बाघ गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने बनाया था। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किसने बनाया था? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबारी कवि थे। कवि हरिसेन। तानसेन थे अकबर के और हरिसेन थे समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबेड में है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबेड। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन पारे और चांदी को खराब कर देता है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की। हाइड्रोलिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोलिक अम्ल होता है HCl। HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन 1, जिसको थायमीन बोलते हैं, सबसे अधिक होता है। काला पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में स्थित है काला पैगोडा। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध किससे? क्रिकेट से। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट है, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्ष तक राज किया। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर कितने वर्षों तक राज किया? 100 वर्षों तक। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया। गंग वंश के शासकों ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और दोनों के संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना और दोनों के संयुक्त धारा को मेघना। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। जुड़वा शहर या जुड़वा नगर, हैदराबाद, सिकंदराबाद। नेक्स्ट है, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण, अवतल दर्पण। ये सब सिंपल है इसलिए एक एक बार ही बोलते जाऊंगा। नेक्स्ट है, तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था और ये अकबर के दरबारी कवि थे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनाया था। हाथी गुम्फा का संबंध किस शासक से है? खारवेल। खारवेल से। नेक्स्ट है, गोकक झरना या जो गोकक जलप्रपात बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना या गोकक जलप्रपात बेलगावी कर्नाटक में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी SO2 NO2। गुड्स अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है पर्ल एस बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल क्या है? पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान जलालुद्दीन अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात निर्यात बैंक यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक जिसको बोल सकते हैं, आपकी स्थापना 1982 में हुई। आयात निर्यात बैंक या एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। इस प्रकार से देखिए, उत्तरी ध्रुव हुआ और दक्षिणी ध्रुव, तो इस प्रकार से यदि मापा गया, इस प्रकार से उधर से लेके इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय व्यास। तो ये 12,714 है और इधर से मापा जाए तो इसको बोलेंगे आपको विश्वतीय व्यास, तो यह 12,756। तो ध्रुवीय व्यास और विश्वतीय व्यास में ये हो गया आपका विश्वतीय व्यास, ये हो गया ध्रुवीय व्यास, यहाँ से यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो ये 12,714 किलोमीटर और ये 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास और विश्वतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टॉन्सले ने की थी। टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुई। कैबिनेट मिशन भारत आया था संविधान बनाने के लिए, तो पूछा संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तीव्रता की मात्रक डेसिबल। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका। शनिवार अयस्क है किसका? पारा का। बहुत बार पढ़े होंगे। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषणा किया गया 1911 में। बना कब? 1912 में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों का कटना। हेलीबीड का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया। होयसालाओं राजाओं द्वारा स्थापित किया गया होलीवुड का भव्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय किस क्षेत्रों में? ठंडे क्षेत्रों में। जापान की करेंसी येन है। येन कहाँ की करेंसी है? जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। बेसिन की संधि अंग्रेज और पेशवा के बीच की संधि है, बेसिन की संधि। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है बिहू। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ। अर्जुन पुरस्कार 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 और राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। बटरफ्लाई शब्द तैराकी पीछे भी बताए थे। बोले ना कि पूरा बुक खत्म होते होते हर तरह के क्वेश्चन कैसा भी हो रट आ जाएगा। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है, आप जान रहे हैं। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगरा के किले का अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली में जो लाल किला है वहाँ का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना। आगरा के किले का मोती मस्जिद शाहजहां और लाल किला में जो मोती मस्जिद है औरंगजेब। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है और शेरशाह का मकबरा स्वयं शेरशाह ने ही बनाया था। अपने मृत्यु से पहले ही अपना मकबरा बनाने वाला शासक है शेरशाह। रांगा यानी टाका टीन और शीशा की मिश्र धातु है। टीन और शीशा से मिलकर बनता है रांगा, शोल्डर, टाका जो ही बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता में। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला। बजट मतलब चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे मिला था? मदर टेरेसा को। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला मदर टेरेसा को। रबर एक क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? गैट के स्थान पर तो 1995 में WTO आ गया, पीछे पड़े थे। तो GATT गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो G से जनरल होता है, A से एग्रीमेंट होता है, T से ट्रेड और फिर T से टैरिफ। यानी हम कह सकते हैं कि गैट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ गैट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ, जिसे 1995 में WTO का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थी किस देश से है? बांग्लादेश से। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कच्चे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। मृदु लोहा। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल या स्काउट एंड गाइड का भी बेडेन पावेल उसको बोल सकते हैं। बॉय स्काउट आंदोलन या स्काउट एंड गाइड के संस्थापक भी बेडेन पावेल। ए सेक्युलर एजेंडा एक पुस्तक है जिसके लेखक अरुण शौरी हैं। ए सेक्युलर एजेंडा के लेखक अरुण शौरी। ए सेक्युलर एजेंडा के लेखक अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात संयंत्र की बातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। इस्पात संयंत्र की बातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार का, जनगणना आता है संघ सूची के अंतर्गत। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्य के संघ, राज्यों के संघ। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, बाबर। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, 310 केल्विन बोल सकते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है राशियों की कुल संख्या कितना है? 12 राशि, जैसे कि तुला राशि, मीन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, कुल 12 है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ एक देश है, उसकी मुद्रा है पटाका। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूथिये ने किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? निकोलस और जीन लूथिये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। फिर से हाइड्रोजन बम का आविष्कारक एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का ऑटो हॉर्न। तो हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर, परमाणु बम का ऑटो हॉर्न और आपको बताए थे न्यूट्रॉन बम का सैमुअल कोहेन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहते हैं, यानी दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास। बाद में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं, सोना की मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य अपहरण नीति या हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था।
आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच है। जावा और सुमात्रा के बीच है सुंडा जलडमरू मध्य। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन संगठन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया, उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का भागीदारी होता है। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है इंडिया हाउस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में 14 बैंकों का। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसके लेखक विशाख दत्त। लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अध्यक्ष। मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन प्रमाणित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। या थोरियम का अयस्क क्या है? मोनाजाइट। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे रॉबर्ट बालपोल, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरसोप्पा जोग प्रपात, ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अंबाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ है? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को सेना दिवस या थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। धमनी और सिराओं में रक्तचाप उच्च किस में होता है? तो धमनियों में। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात किसके कारण आता है? निम्न दाब के कारण। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था 1953 में। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 में पानीपत 1556 में तो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई 1556 में जिसमें अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत के तृतीय 1761 में मराठा और अफगानों के बीच। नेक्स्ट है मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। गुलबर्गा किस राजाओं की राजधानी थी? बहमनी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित किसके द्वारा होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। तड़ित जो बिजली उत्पन्न होता है विद्युत विसर्जन के द्वारा। रेबीज नामक रोग विषाणु के कारण होता है। रेबीज होता है कुत्ता के काटने से शरीर में विषाणु चला जाता है। मानव का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? जैम्बेजी नदी पर। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन या प्रकाश का पूर्णांतरिक प्रवर्तन। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश ने जारी किए। शुद्ध सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन। सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद देव ने। रोम शहर टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम शहर, टाइबर से टाइगर याद रखें। टाइगर को देखते हैं तो रोम कांप जाता है। रोम शहर टाइबर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाते हैं। आपको पीछे बताए थे कि यदि स्टेट स्तर पर बात किया जाए तो विधान परिषद 14 दिन के भीतर धन विधेयक को लौटा देता है, और यदि केंद्र स्तर पर सोचा जाए तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिया जाता है, नहीं तो अपने आप पारित माना जाता है। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब है ही नहीं, अब लास्ट हो गया। हम लोगों ने देखा 500 से प्लस लगभग 600 क्वेश्चन, साथ में डिस्कशन भी किया है। कुछ त्रुटि रहे तो क्षमा चाहूँगा, आपके सुझाव का स्वागत करूंगा और लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये जो समान अध्ययन वाला बुक यदि हम लोग समाप्त कर लेते हैं तो जीके पे बहुत ही मजबूत पकड़ बनेगा, और किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें निश्चित सफलता होगी। और मैं पहले जब 6000 मैथ समाप्त कर रहा था उसी समय बता दिया था कि एग्जाम का लाइन लग जाएगा, इसलिए मैथ भी 6000 बनाते रहिए, रीजनिंग भी 5500 जल्दी खत्म होगा, और साइंस भी धड़ाधड़ मिलते रहेगा। बस आप एक एक वीडियो को एक्सेप्ट करते जाइए और लगातार शेयर करिए, एक भी विद्यार्थी वंचित न रहे। वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।